शिव पुराण कथा। शिव का क्रोध क्यों जाग उठा था? शिव इतने विचलित क्यों हो गए थे? शिव ने अपना त्रिशूल क्यों उठा लिया था? शिव की आंखों में अंगारे क्यों निकल रहे थे? आइए जानते हैं इस शिव पुराण कथा में। शिव पुराण कथा का ये पहला अध्याय है। महर्षि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र होने के साथ साथ ज्ञान, तप और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। उनकी पत्नी खयाति दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका जीवन धर्म और मर्यादा का आदर्श था। सप्तऋषियों में स्थान प्राप्त महर्षि भृगु ब्रह्मांडीय ज्ञान और ऋषि परंपरा के गौरवशाली समस्त थे। सावन और भाद्रपद के महीने में वे भगवान सूर्य के रथ पर आसीन होकर जगत के कल्याण हेतु भ्रमण करते रहते थे। उनकी उपस्थिति, उनका तेज, तपस्या और सत्य के प्रकाश का प्रतीक मानी जाती थी। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के पवित्र तट और शांत तट पर श्वेत रेत पर सूर्य की किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही थीं और मध्य समीर में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। वहीं अनेक ऋषि मुनि योग और तप के तेज से आलोकित एक भव्य सभा में एकत्रित हुए थे। उनके नेत्र ज्ञान की चमक थी और उनके मुख में गंभीर चर्चा के स्वर बह रहे थे। विचार विमर्श का विषय अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण था। त्रिदेव अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश, तीनों में से परम श्रेष्ठ कौन है? यह कोई साधारण प्रश्न न था, बल्कि युगों से चले आ रहे एक गूढ़ रहस्य का समाधान था। ऋषि मुनि तर्क, शास्त्र और पुराणों के आधार पर अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे थे। कोई ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति का गुणगान कर रहा था, कोई विष्णु की पालन लीला का और कोई महेश के संहार में छिपे निरूपण का रहस्य का। किंतु लंबे तर्क बर्तक के बाद भी किसी एक मत पर सभी सहमत नहीं हो सके। तब उन्होंने एक विचार बनाया कि अतः सभी के यह निश्चय किया कि इस रहस्य का समाधान केवल एक प्रत्यक्ष अनुभव और परीक्षा द्वारा ही संभव है। और इस महान कार्य के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के तेजस्वी विद्वान और धर्मनिष्ठ मानस पुत्र महर्षि भृगु का चयन किया। भृगु मुनि बुद्धिमता, निष्ठता और दृष्ट संकल्प से सभी परिचित थे। उन्हें यह दायित्व सौंपा गया कि वे स्वयं तीनों लोगों की यात्रा कर त्रिदेवों के आचरण, स्वभाव और गुणों की परख कर समस्त संसार के लिए इस प्रश्न का अंतिम उत्तर लेकर लौटेंगे। महर्षि भृगु सबसे पहले अपनी यात्रा का आरंभ ब्रह्मलोक के करते हुए सृष्टिकर्ता, वेदों के ज्ञाता, कमल आसन स्थल भगवान ब्रह्मा जी के समीप पहुँचे। ब्रह्मा जी अपने दिव्य का आसन पर विराजमान थे, चार मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और उनकी उपस्थिति में समस्त ब्रह्मांड में सृजन की ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। किंतु भृगु मुनि ने वहां पहुंचकर न तो प्रणाम किया और न ही स्तुति के मधुर शब्द उच्चारे, जैसा कि परंपरा और शिष्टाचार का नियम था। उनका यह व्यवहार असमान और उद्दंडता के समान प्रतीत हुआ। यह देखकर ब्रह्मा जी के शांत और तेजस्वी मुखमंडल पर क्रोध की लीला छा गई, मानो दीक्षित पर प्रातः काल का रक्त व सूर्य की तीव्रता से उदित हो रहा हो। उनकी चारों आंखों में अंगारों शीत तपिश धड़कने लगी और मानव दृष्टि के समस्त तत्व उनके भाव के साथ कंपन करने लगे। उस क्षण ब्रह्मांड का समय भी जैसे ठहर गया हो। ब्रह्मा जी के हृदय में अपमान का प्रचंड ज्वार उमड़ रहा था, जो एक क्षण में क्रोध के सागर में बदलने को था। किंतु अगले ही पल उनके हृदय में स्मरण हुआ, यह तो मेरा ही मानस पुत्र है, मेरे ज्ञान और तप का अंश है। इस स्मृति से उनके भीतर उसे प्रचंड आवेग और को विवेक निर्मल शीतल धारण में प्रभावित कर दिया है। वे मौन हो गए और उनके मुख की लीला धीरे धीरे मद पड़ने लगी। क्रोध की ज्वाला को उन्होंने अपने अंतःकरण
कर्ण में गहन समय में लिविन कर लिया और शांतिचित होकर भृंगु की ओर देखने लगे। वहां से प्रस्थान कर महर्षि भृंगु हिमालय की ओर हिमाच्छादी की चोटियों को लांघते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। दिव्य ज्योति से आलोकित शीतल चांदनी से आच्छादित वह धाम मानो स्वयं दृष्टि की आत्मा का केंद्र था। देवादिदेव भगवान महादेव ने जैसे ही अपने द्वार पर भृंगु मुनि को आते हुए देखा, उनके ध्यान मगन में नेत्रों में प्रसन्नता की चमक फैल गई, परंतु अपने आसन से उठ खड़े हुए, मुख पर सौम्यता और करुणा की मधुर मुस्कान लिए और अपने विशाल स्नेह में भुजाओं को आलिंगन के लिए फैला दिया। किंतु महर्षि भृंगु का उद्देश्य मात्र मिलन नहीं बल्कि परीक्षा लेना था। उन्होंने सहज ही महादेव के आलिंगन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और गंभीर स्वर में बोले, महादेव आप त्रिलोकनाथ हैं, किंतु सदा वेदों और धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों को और पापियों का आप जिस प्रकार वरदान प्रदान करते हैं, उससे सृष्टि पर अगणित संकट टूट पड़ते हैं। आपके इन निर्णय से धर्म का संतुलन डगमगा जाता है। अंत में आपको प्रणाम तो करता हूँ, किंतु आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करता हूँ। भृंगु के इन कठोर वचनों से कैलाश का वातावरण क्षण भर के लिए निस्तब्ध हो गया, मानो स्वयं हिमालय की इस अप्रत्याशित घटना पर मौन हो गया हो। महर्षि भृंगु के अकुट और आरोपपूर्ण वचनों को सुनते ही देवादिदेव महादेव शिव का शांत मुखमंडल क्रोध से लाल उठा। उनकी तीसरी आंखों के कोने में मानो अग्नि की लपटें नेत्र करने लगीं। उनके विशाल भुजाओं की मांसपेशियां तन गईं और भ्रज के समान दृढ़ हाथ में उन्हें त्रिशूल थाम लिया। अगले ही क्षण वे भृंगु मुनि को दंड देने के लिए आगे बढ़े, परंतु तभी कैलाश की देवी जयतु एक कोमल आभा प्रकट हुई। वही भगवती सती माता सती ने शीघ्र से महादेव की समीप जाकर उनके पैर पकड़ लिए और उनको करुणा और निम्रता से भरा, नाथ कृपया निधान, ये आपके अतिथि हैं और अतिथि पर हाथ उठाना धर्म की मर्यादा के विपरीत है। अपने क्रोध को शांत कीजिए, क्योंकि क्षमा नहीं आपके महिमा का सर्वोत्तम आभूषण है। उनकी मधुर वाणी और स्नेहपूर्ण सृष्टि के महादेव ने हृदय से उठी प्रचंड ज्वाला को धीरे से शीतल कर दिया। उन्होंने त्रिशूल नीचे रख दिया, किंतु नेत्रों में अब भी संतोष की हल्की लाली बनी रही थी। इसके बाद महर्षि भृंगु वहां से प्रस्थान कर दिव्य लोक के पथ पर आगे बढ़े और बैकुंठ को पहुँचे। वहाँ लोक नीलमणि की भांति नीलवर्ण प्रकाश से झिलमिला रहा था और वहाँ एक वातावरण मधुर संगीत, पुष्पों की सुगंध और निर्मल आनंद से भरपूर था। उस समय भगवान विष्णु श्वेत शेषनाग की शैया पर सागर की लहरें समापन लहरा रही थीं। देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। उनकी मुख्यता कीर्ति पर बालक जैसी निष्कपट मुस्कान और दिव्य तेज झलक रहा था। बैकुंठ में प्रवेश करते ही महर्षि भृंगु ने बिना किसी अपौपचारिकता से सीधे भगवान विष्णु से समीप जाकर उनके वक्ष स्थल पर एक तीव्र प्रहार किया, मानो अपने संदेह को की अग्नि को परख के रूप में प्रकट कर रहे हों। उस क्षण न तो बैकुंठ की मधुर वीणा से स्वर थमे, न ही पुष्पों की सुगंध, परंतु शेषनाग की भुजाएं क्षण भर के लिए स्थिर हो गईं और देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आश्चर्य की चमक उभर आई। परंतु भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु के मुखमंडल पर तनिक भी क्रोध का भाव नहीं आया। वे तुरंत अपने विश्राम से उठ खड़े हुए, मुनि के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनके पाँव को अपने पाँव अपने कर के कमलों पे बड़े प्रेम से सहलाने लगे। उनकी वाणी से मधुरता और विनम्रता का ऐसा संगम था कि स्वयं भृंगु की भी एक क्षण के लिए निशोध हो गए।
भगवान विष्णु के शांत स्वर में कहा, क्या आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं है पहुंची? मेरा हृदय ग्लानि से भर गया है कि मैं आपके शुभ आगमन का पूर्वाभास कर सकता हूँ। इस कारण मैं आपका यथोचित स्वागत न कर पाया। कृपया इस आसन पर विराजें और विश्राम करें। आपके चरणों का पावन स्पर्श तो उन तीर्थों को भी पवित्र कर देता है जिनका जल सदा शुद्ध माना जाता है। आज आपके चरणों के स्पर्श में और मेरा वैकुंठ लोक धन्य हो गया। यह कहते हुए भगवान विष्णु ने भृगु मुनि से पांव अपने हृदय से लगाए, मानो समस्त संसार को यह संदेश दे रहे हों कि सच्ची मानवता क्रोध में नहीं बल्कि विनम्रता और क्षमा में निहित है। भगवान विष्णु के समीप प्रेम, अद्वितीय निम्रता और क्षमाशीलता को देख महर्षि भृगु के हृदय में गहन परिवर्तन आने लगा। अभी तक उनकी सृष्टि वेदों की परीक्षा लेने वाले एक कठोर निर्णायक की थी, परंतु इस क्षण वे एक भावुक शिष्य की भांति दीप्त हो उठे। उनके नेत्रों में करुणा और श्रद्धा के अश्रु उमड़ आए तो अन्यायी की गालों पर बह चले। वे मन ही मन सोचने लगे, जो स्वयं सर्वशक्तिमान होकर भी अपमान सहकर केवल अतिथि की कुशलता पूछे, उसका हृदय अवश्य ही परम करुणामयी और निःशुल्क होगा। यही सच्ची ईश्वरीय महिमा है। कुछ समय वैकुंठ में व्यतीत करने के बाद भृगु मुनि वहां से विदा लेकर सरस्वती नदी के पावन तट पर स्थित हुए उस सभा में पहुँचे जहाँ सभी ऋषि मुनि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आगमनी में वहाँ मौन का वातावरण था, मानो हर कोई उनकी मुख से निकलने वाले शब्दों का इंतजार कर रहा हो, अमृत की तरह ग्रहण करने के लिए तत्पर हो रहे थे। मुनि के मध्य वैकुंठ पर भृगु ने पहले ब्रह्मलोक के अपने अनुभव सुनाए, कैसे ब्रह्मा जी ने क्रोध को नियंत्रण किया। फिर उन्होंने कैलाश की घटना विस्तार के वर्णन किया, कैसे महादेव को क्रोध सती माता के हस्तक्षेप से शांत हुआ। और अंत में उन्होंने वैकुंठ की घटना सुनाई, कैसे भगवान विष्णु ने अपमान सहकर भी उनके चरणों को सहलाया और प्रेम पूर्वक वाणी से उनका स्वागत किया। भृगु मुनि ने मुनि के शब्दों में न केवल तब बल्कि भाव की छवि छाई थी। जब उन्होंने विष्णु के क्षमाशीलता और करुणामय व्यवहार का वर्णन किया तो सभा में बैठे सभी ऋषि मुनियों के हृदय तीव्र हो उठे। उनके मन में सभी संदेह जो वर्षों से उलझन की तरह अटके थे आज दूर हो गए। तब सब संपन्न से उन्होंने यह निर्णय लिया कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु ही परम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सामर्थ्य के साथ साथ विनम्रता और क्षमा ही सच्चे ईश्वर का आभूषण है। उसी क्षण वे विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना और पूजा अर्चना में लीन हो गए और यह परंपरा युगों युगों तक चलती आ रही है। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने यह लीला अपने व्यक्तिगत जिज्ञासा या अहंकार की तृप्ति के लिए नहीं रची थी। वे सब तो सदा से ही त्रिदेवों की महिमा और स्वरूप को भलीभांति जानते थे, किंतु उन्हें ज्ञात था कि कलयुग के प्रभाव से और मनुष्यों की सीमित दृष्टि के कारण ईश्वर के स्वरूप को लेकर अनेक भ्रम और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए उन्हें यह योजना केवल इसलिए बनाई ताकि त्रिदेवों के गुण, आचरण और वास्तविक स्वरूपों का प्रत्यक्ष उदाहरण समस्त मानव समाज के सामने आ सके। वे चाहते थे कि लोग केवल ग्रंथों की लिखी बातों पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर यह समझें कि ईश्वरता का सर्वोच्च लक्षण केवल शक्ति या सृष्टि पालन नहीं बल्कि क्षमा, विनम्रता और करुणा है। इसलिए लीला के माध्यम में वे मानव हृदय यह अमिट संदेश अंकित करना चाहते थे कि जो देवता अपमान सहकर भी प्रेम और समुद्र से उत्तर देता है वह वास्तव में सच्चा परमेश्वर है। और यही कारण था कि इस परीक्षा का परिणाम सदा सर्वदा के लिए मानव जाति के मार्गदर्शन का दीपदान बन गया।